हेलो एवरीवन, पीसीएस प्रबोध ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। अगस्त महीने का ये एक रिवीजन करंट अफेयर का ये एक सेशन है जिसमें मैं अगस्त महीने का करंट अफेयर आपको रिवाइज़ कराऊंगी और आप देखो कि आप इसमें 100% क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हो या नहीं। और ये आने वाली 67th बीपीएससी की जो परीक्षा होने वाली है उसको ध्यान में रख करके मैंने उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस चूज़ किए हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं। ये पार्ट 1 है और मैं पार्ट 2 अभी थोड़े समय बाद इसका लेकर के आऊँगी। तो आप ये बताइए कि आप सबको पता होगा कि इंडिया और यूएसए मिलकर के एक मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम युद्धाभ्यास है। तो इस बार इंडिया ने यूएसए के साथ जो युद्धाभ्यास किया वो कौन सा एडिशन था, मतलब 17, 18, 19? कमेंट करके नीचे बॉक्स में लिखिए कि कौन सा एडिशन हमने इंडिया और यूएसए के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज जो युद्धाभ्यास करते हैं उसका कौन सा एडिशन किया और ये कहाँ पे हुई। तो ये औली उत्तराखंड में हुई। अच्छा, पंचामृत योजना किस गवर्नमेंट की है, किस स्टेट गवर्नमेंट की है? पंचामृत योजना जो है ये यूपी गवर्नमेंट की है। और ये किस लिए लाई गई है? ये इसलिए लाई गई है कि जो किसान हैं उनकी इनकम को बढ़ाया जा सके या इनकी इनकम को दोगुना किया जा सके, इसलिए पंचामृत योजना यूपी में लागू की गई है। अच्छा, ये बताइए आपकी इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड समिट 2022 का नई दिल्ली में हुआ, ये आप सभी को पता होगा। मैं रिपीट करती हूँ, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की वर्ल्ड समिट 2022 की न्यू दिल्ली में हुई, 12 से 15 सितंबर तक होगी। तो इसका थीम क्या है? इसका थीम है लिवलीहुड एंड न्यूट्रिशन। मैं रिपीट कर देती हूँ, जो समिट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की वर्ल्ड समिट 2022 की 12 से 15 सितंबर में न्यू दिल्ली में होने वाली है, उसकी थीम क्या है? लिवलीहुड एंड न्यूट्रिशन। ओके, ये बताइए कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं श्री जगदीप धनखड़ जी, वो किस नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं? 14th। ओके, ही इज़ द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, श्री जगदीप धनखड़ जी। अच्छा, आप ये बताओ कि जो अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, जस्टिस उदय उमेश ललित, वो कौन सा नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं? नीचे कमेंट बॉक्स वहाँ पे लिखो आप। अच्छा, एक स्कीम चलाई जा रही है उड़ान, वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किसके साथ मिलकर के शुरू किया है? वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और गूगल ने एक स्कीम चलाई है उड़ान। ओके, आप ये बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आप एग्जाम में देखोगे ही देखोगे। फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी पहली वीमेन डायरेक्टर जनरल बनी है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है नलाथम्बी कलाई सेल्वी। ये कहाँ से हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये तमिलनाडु से है। मैं रिपीट कर देती हूँ, फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR शी इज नलाथम्बी कला सेल्वी और शी इज फ्रॉम तमिलनाडु। अच्छा, ऑपरेशन ब्रेकिंग डॉन शुरू किया है, ये किसने शुरू किया है? ऑपरेशन ब्रेकिंग डॉन इजराइल के द्वारा चलाया जा रहा है। गाजा में जो टेररिस्ट हैं उनको टैकल करने के लिए, उनको मारने के लिए इजराइल ने गाजा में ऑपरेशन ब्रेकिंग डॉन नामक एक पहल शुरू की। अच्छा, और ये बताओ आप कि जो दानुरी स्पेसक्राफ्ट अभी मून पे भेजा गया है वो किस कंट्री का है? नीचे कमेंट करो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, मुझे पता चले कि आप लोग की प्रिपरेशन कितनी है। दानुरी स्पेसक्राफ्ट मून पे भेजा जाएगा, वो किस कंट्री का है? मैंने हिंट भी आपको दे दिया। चलिए आगे चलते हैं। एक बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी 106 साल पुरानी किस जगह की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है उसको जगह मिलने के लिए मांग की जा रही है? तो वो किस जगह पे है? एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है किसी जगह पे बिहार में जिसको कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में नॉमिनेट करने की मांग चल रही है। वो 106 साल पुरानी है, ये मुजफ्फरपुर में है। अच्छा, अब आप ये बताओ कि ITBP मीन्स इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है उसके डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? उसके डायरेक्टर जनरल बने हैं सुजय लाल थाउसेन और ये SSB के भी डायरेक्टर जनरल हैं। सीमा सहस्त्रबल इसके भी डायरेक्टर जनरल सुजय लाल थाउसेन हैं। आप ये बताओ कि नीचे कमेंट करो कि CMD कौन बना है ऑयल इंडिया लिमिटेड का, तो आप पता चले CMD कौन बना है ऑयल इंडिया लिमिटेड का। नीचे कमेंट करो। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे आपको बात बताने जा रही हूँ। अभी अभी RBI ने रेपो रेट और ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इन सब में कुछ चेंज किया है, तो मैं थोड़ा सा ये आपको डेटा यहाँ पे बता देती हूँ। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी। रेपो रेट जो है वो इंडिया का RBI ने अभी कितना किया है? तो जो रेपो रेट है वो इंडिया का 5.4% जो है इन्होंने किया है। पहले कितना था? 4.9% था, तो 0.5 बेस परसेंट इन्होंने बढ़ा दिया है, तो ताकि कि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके, इसलिए RBI ने रेपो रेट अभी 5.4% रखा है।
हाँ, अच्छा, और क्या चीज़ है? दूसरी चीज़, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इन्होंने कितनी रखी है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इन्होंने कितनी रखी है? आरबीआई ने मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को दिया है 5.65%। ओके, तो रेपो रेट 5.4%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 5.65%। बैंक रेट कितना है? बैंक रेट है हमारा 5.65%। और आगे चलिए, कैश रिजर्व रेशियो कितना रखा है? कैश रिजर्व रेशियो रखा है 4.5%। सीआरआर रखा है 4.5%, सॉरी सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो 4.5% रखा है। और एसएलआर कितना रखा है? 18% रखा है। और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रखी है 5.15%। तो एक बार ये ध्यान में रख लेना, ये डेटा पूछा जा सकता है क्योंकि अभी रिसेंट का है, आरबीआई ने अभी रिलीज किया है। अच्छा, एक चीज और, इंडिया की जीडीपी आरबीआई के हिसाब से कितनी % ग्रो करेगी? नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताओ। और डायरेक्टर ऑफ पीएम्स ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की डायरेक्टर कौन बनी है? ये है श्वेता सिंह। अच्छा, एक चीज़ और बताओ कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग होने वाली है जो कि काउंटर टेररिज्म पे होगी अक्टूबर 2022 अक्टूबर में। इसे कौन कंट्री होस्ट करेगी? इसे इंडिया होस्ट करेगा। आगे चलो, एक चीज़ और, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वर्ल्ड बैंक ने कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया जो बनाया है वो किसे बनाया है और वो कहाँ के हैं? दोनों पॉइंट अच्छे से ध्यान में रखो। वर्ल्ड बैंक ने कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया एक इवरी कोस्ट के रहने वाले हैं, आइवरी कोस्ट जो देश है वहाँ के रहने वाले हैं, उनका नाम है ऑगस्ते तानो कुमाए। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया बनाया है, आइवरी कोस्ट के रहने वाले हैं ऑगस्ते तानो कुमाए को। ओके, चिराग स्कीम कहाँ की है? चिराग स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट की है। और ये होता क्या है इसमें? तो इसमें क्या है कि जो चिराग का फुल फॉर्म है वो चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट है इसका मतलब। तो मतलब ये शिक्षा से संबंधित है। चिराग स्कीम जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट की है और शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रही हूं कि वर्ल्ड का जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है, हाँ, तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो कहाँ पे लगा है और उसकी कैपेसिटी कितनी है? तो ये अभी रिसेंट का डेटा है, तो ये आप ध्यान में रखना। वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है उसकी कैपेसिटी है 600 मेगावाट और ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में लगा है, ओमकारेश्वर नामक एक जगह पे। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में ओमकारेश्वर नामक जगह पे लगी है जिसकी कैपेसिटी है 600 मेगावाट। अच्छा, अभी आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में 75 रामसर साइट्स हो गए हैं, तो जो लेटेस्ट वाले ऐड हुए हैं आप एक बार उनकी लोकेशन देख लेना। फॉर एग्जांपल नंदा लेक जो रामसर साइट अभी बना है वो कहाँ पे है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। ओके, उद्यम पोर्टल लॉन्च किया गया है 1 जुलाई 2020 को। ये किससे रिलेटेड है? ये एमएसएमई से रिलेटेड है, माइक्रो स्मॉल और क्या होता है ये, एक मीडियम एंटरप्राइजेस। तो जो उद्यम पोर्टल है वो एमएसएमई से रिलेटेड है और 1 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया है। और श्योर स्कीम क्या है? श्योर स्कीम को किसने लॉन्च किया है? श्योर स्कीम जो है वो है स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सेलेंस, इसका एब्रिविएशन है श्योर स्कीम का, स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सेलेंस। और इसे लॉन्च किया है एसईआरबी ने, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने, जो कि डीएसटी के अंतर्गत काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करता है। अच्छा, ओके, अब आप ये बताओ मुझे कि एक स्कीम चलाई जा रही है मिशन भूमिपुत्र। आप कमेंट बॉक्स करो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो कि ये कौन से गवर्नमेंट की है। मैं ये बता दे रही हूँ कि जो मिशन भूमिपुत्र है वो एक डिजिटाइज्ड कास्ट सर्टिफिकेट टू स्टूडेंट दिया जाता है, मतलब कि जो स्टूडेंट हैं उन्हें एक डिजिटाइज्ड कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाता है। आप ये बताओ कि किस गवर्नमेंट की स्कीम है भूमिपुत्र। अभी अभी एक सफ़ेद प्याज है, व्हाइट ओनियन है, इसे जीआई टैग दिया गया है। ये रायगढ़ अलीबाग महाराष्ट्र का है। और मालदीव के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोले, आपको पता होगा, उन्होंने इंडिया विजिट किया है। उन्होंने इंडिया के साथ में कितने एमओयू साइन किए हैं? 6 एमओयू इंडिया ने मालदीव प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोले के साथ में साइन किए हैं। और हम मालदीव को 24 यूटिलिटी व्हीकल देंगे। इंडिया जो है मालदीव को 24 यूटिलिटी व्हीकल देगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? ये इनका नाम है सत्येंद्र प्रकाश जी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बने हैं उनका नाम है सत्येंद्र प्रकाश।
और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसा आपको पता है कि चीता जो है वो नामीबिया और अफ्रीका से इंडिया में रिलोकेट किया जा रहा है, तो एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी होती है, उसने जो है ये जिम्मेदारी ली है ये काम करने की, रिलोकेशन करने की। तो वो उसने किसके साथ में MOU साइन किया है इस काम को करने के लिए? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ में मिल करके चीते को रिलोकेट करेगी अफ्रीका टू इंडिया। और इंपॉर्टेंट चीज, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ना, उसकी 20th मीटिंग हुई थी। तो पहली बार ये जो है ना पक्के टाइगर, मतलब अरुणाचल प्रदेश में हुई है पक्के टाइगर रिजर्व। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की मीटिंग जो है पक्के टाइगर रिजर्व में हुई है। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये इसकी 20वीं मीटिंग थी और ये पहली बार दिल्ली से बाहर हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अभी नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है सुरेश एन पटेल। उनका नाम है सुरेश एन पटेल। ओके, अब आप एक चीज़ ये बताओ कि एक इंडिया ने डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट अवार्ड दिया है 2021 के लिए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर देता है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के अंतर्गत। तो डिस्टिंग्विश इंडोलॉजिस्ट अवार्ड फॉर 2021 ये किसे मिला है? तो ये कनाडा के रहने वाले हैं, इनका नाम है जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग। जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग कनाडा के रहने वाले हैं, जिन्हें इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ने डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट अवार्ड दिया है 2021 का। प्रेसिडेंट कलर अभी किस पुलिस फोर्स को दिया गया है? कमेंट बॉक्स में नीचे आप बताओ मुझे कि प्रेसिडेंट कलर किस पुलिस फोर्स को दिया गया है। अच्छा, वेस्ट बंगाल में अभी डिस्ट्रिक्ट की संख्या बढ़ाई गई है, वहां पे नए डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। तो वेस्ट बंगाल में बताओ मुझे अब टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट बने। मैं बता देती हूँ कि 7 नए डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। तो इन 7 नए जिलों को मिला करके वेस्ट बंगाल में अब टोटल कितने जिले हो गए? नीचे कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में लिखो। ओके, एक और चीज है कि महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद है, ये पहला शहर बना है इंडिया का जो कि इन्वायरमेंटल इनसाइट एक्सप्लोरर डेटा गूगल का यूज करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि ये पहली बार ऐसा होने वाला है कि कोई शहर जो है इंडिया का वो इन्वायरमेंटल इनसाइट एक्सप्लोरर डेटा जो है गूगल का वो यूज करेगा। ओके, आप ये बताओ कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स RBI रिलीज करता है वो कितने पैरामीटर पे करता है रिलीज? तो उसके लिए क्या क्या चीजें देखी जाती हैं? तो RBI ने हाल ही में भी फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रिलीज किया है इंडिया का, और उसमें उन्होंने 3 पैरामीटर्स उसके होते हैं। एक्सेस होता है, यूजेज होता है और क्वालिटी होती है। ओके, आगे चलो आप। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर बनाया गया है IIT मद्रास में। उसका नाम क्या है? उसका नाम है नीलंकेनी सेंटर एट AI4 भारत। चूंकि ये नीलंकेनी जी ने उसके लिए कंट्रीब्यूट किया है, इसलिए उनके नाम पे ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर नीलंकेनी सेंटर एट AI4 भारत IIT मद्रास में बनाया गया है। अच्छा, आप एक चीज और ये बताओ कि अल नजाह का चौथी बार अभी हमने किया, ये एक्सरसाइज हम किस कंट्री के साथ करते हैं? तो ओमान के साथ में इंडिया अल नजाह एक्सरसाइज करता है, जो कि चौथी बार, इस 4th एडिशन था इसका। और ये कहाँ पे हुई? ये हुई बीकानेर राजस्थान में। आप ये कमेंट बॉक्स में लिखो कि ओमान के साथ में हम और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करते हैं। एक मैं बता दे रही हूँ, एयरफोर्स की ईस्टर्न ब्रिज हम ओमान के साथ में करते हैं। आप नेवी की बताओ कि हम ओमान के साथ में इंडिया कौन सी एक्सरसाइज करता है, कमेंट बॉक्स नीचे लिखो। अच्छा, एक चीज और है कि पीची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? कुछ अभी नई नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो बनी हैं। तो पीची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? मैं बता देती हूँ, ये केरल में है। और एक एक्सरसाइज अभी हमने की वियतनाम के साथ में मिलकर के। तो इंडिया ने वियतनाम के साथ में एक एक्सरसाइज की, उसका नाम था एक्स विन बैक्स। मैं इसका नाम लिख देती हूँ ना, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो इसका नाम था एक्स विन बैक्स, विन बैक्स 2022। तो इंडिया ने वियतनाम के साथ ये एक्सरसाइज की, एक्स विन बैक्स 2022। कहाँ पे की? ये की हरियाणा चंडी मंदिर में। चलो आगे चलते हैं। आप ये बताओ कि अभी हमने इंटरनेशनल यूथ डे मनाया 12 अगस्त को, तो उसकी थीम क्या थी? तो ये आप नीचे कमेंट करके लिखो कि इंटरनेशनल यूथ डे हमने 12 अगस्त को मनाया, उसकी थीम क्या थी। अच्छा, जो हमारा इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, जिसका हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है, उसके डिप्टी प्रेसिडेंट अभी कौन बने हैं? उसके डिप्टी प्रेसिडेंट बने हैं विश्वनाथन आनंद, और प्रेसिडेंट हैं अर्कादी ड्वारकोविच। अर्कादी ड्वारकोविच ये रशिया के हैं। तो मैं रिपीट कर देती हूँ, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं अर्कादी ड्वारकोविच, जो कि रशिया के हैं, और डिप्टी प्रेसिडेंट बने हैं विश्वनाथन आनंद।
अच्छा, आप ये बताओ कि अभी हमने एक एयरपोर्ट जो है अरुणाचल प्रदेश में है, ईटानगर के पास में, उसका नाम क्या है? तो पहले मतलब उसको होलोंगी जगह पे है तो होलोंगी एयरपोर्ट बोला जाता था, लेकिन उसका नाम है डोनोई पोलो एयरपोर्ट, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि डोनोई पोलो एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो डोनोई पोलो एयरपोर्ट होलोंगी नामक जगह पे अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो है 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया गया। तो मोदी जी ने डेडिकेट किया सेकेंड जनरेशन का इथेनॉल प्लांट। आपको ये बताना है कि ये कहाँ पे लगाया गया। तो सेकेंड जनरेशन का जो इथेनॉल प्लांट लगाया गया वो पानीपत हरियाणा में लगाया गया। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी है 3 करोड़ लीटर एक साल में ये मैन्युफैक्चर कर सकता है। और हमारा एम क्या है, हम कितनी ब्लेंडिंग करना चाहते हैं? तो हम 20% एथेनॉल जो है वो करना चाहते हैं मिक्स बाई 2025। 2025 तक हम 20% एथेनॉल की मिक्सिंग करना चाहते हैं। और एक इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स ये खोला गया है। तो इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये सब्जियों के लिए खोला गया है चंदौली में। चंदौली कहाँ पे है? बनारस में है, यूपी में। तो अभी एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि पूरे इंडिया में जो सब्जियों का उत्पादन होता है उसमें यूपी नंबर 1 है, और ये पहली बार अभी ऐसा हुआ है। और आंध्रा फ्रूट्स के मामले में, माने फलों के उत्पादन में आंध्रा नंबर 1 है, और सब्जियों के मामले में यूपी नंबर 1 है। अभी हमारा जो डिफेंस एक्सपो 2022 का है वो कौन सा एडिशन का है? वो 12th एडिशन का है। तो 12 डिफेंस एक्सपो 2022 का जो है उसकी थीम क्या है? ये इंपॉर्टेंट हो गई है क्योंकि पहले कुछ और थी और अब बदल गई है। तो इसकी थीम हो गई है पाथ टू प्राइड, जो कि 18 से 22 अक्टूबर 2022 को होगा गांधीनगर गुजरात में। रिपीट कर देती हूँ, डिफेंस एक्सपो 2022 का 18 से 22 अक्टूबर में गांधीनगर गुजरात में होगा, और ये 12th एडिशन है इसका, जिसकी थीम है पाथ टू प्राइड। ओके, अभी हंगरी जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस का नया मेंबर बना है। कौन सा वो मेंबर बना है? तो हंगरी जो है मेंबर बना है वो 107वां जो है हंगरी, वो इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस का मेंबर बना है। अच्छा, आप आगे चलो। आप ये बताओ कि अभी आप सभी को पता होगा कि 44th जो चेस ओलंपियाड हुए थे वो इंडिया में हुए थे महाबलीपुरम में, और जिसमें कि उज्बेकिस्तान ने मेन कैटेगरी में जीता गोल्ड और यूक्रेन ने विमेन कैटेगरी में गोल्ड जीता। आप ये बताओ कि 46वां जो है इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड वो कहाँ पर होगा? कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताओ। कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ था उसके बारे में आप एक बार अच्छे से देख लो। मैं थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का यहाँ पे हिंट कर देती हूँ, लेकिन मैंने पिछली सीरीज में भी बताया था। तो कॉमनवेल्थ गेम जो 2022 के हैं वो उसमें इंडिया की जो रैंक थी वो 4th थी। टोटल कितने मेडल मिले थे? 61 मेडल इंडिया को मिले थे, जिसमें से कि 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज थे। और सबसे ज्यादा जो मेडल किसी खिलाड़ी को मिले थे वो कौन था? तो वो था अचंता शरद कमल। ऐसे पूछा जा सकता है कि अचंता शरद कमल ने कॉमनवेल्थ 2022 में सबसे ज्यादा मेडल जीते, वो कौन सा गेम खेलते हैं? तो वो टेबल टेनिस खेलते हैं। और उन्हें कितने मेडल मिले? 4 मेडल मिले, जिसमें से कि 3 गोल्ड थे। और सबसे ज्यादा मेडल हमने किस खेल में जीते? तो हमने रेसलिंग में सबसे ज्यादा जो है मेडल जीते कॉमनवेल्थ 2022 में। अच्छा, और आप एक चीज ये बताओ कि उत्तराखंड जो है एक ऐसा विलेज चाहता है हर जिले में डेवलप करना जहाँ पे कि लोग संस्कृत बोलें। तो ये बेसिकली उत्तराखंड की स्कीम है। वो चाहता है कि 1 संस्कृत स्पीकिंग विलेज होना चाहिए हर जिले में। और राइट नाउ अभी मट्टूर कर्नाटका में एक ऐसा गांव है जहाँ पे कि पूरे गांव में संस्कृत बोली जाती है। अच्छा, और आप ये बताओ कि एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसके थ्रू राशन कार्ड में आप अपना नाम डाल सकते हो। इसका क्या नाम है उस ऐप का? उसका नाम है राशन मित्र। पपुआ न्यू गिनी के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो कौन बने हैं? तो पपुआ गिनी के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर अभी बने हैं उनका नाम है जेम्स मरापे। आप एक बार इनकी पार्टी भी देख लो कि किससे बिलोंग करते हैं। तो जरूरत नहीं है उतनी, लेकिन देख लेना। अच्छा, मणिपुर भी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन लाने की बात कर रही है, और उसके लिए जो है मणिपुर एक स्टेट पॉपुलेशन कमीशन एस्टैब्लिश करेगा। असम में ऑलरेडी लाया जा चुका है, तो उसी की तरह मणिपुर जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन लाने की बात कर रहा है, जिसके लिए वो स्टेट पॉपुलेशन ऑफ कमीशन जो है वो एस्टैब्लिश करेगा। अच्छा, दिल्ली का फर्स्ट मल्टीपर्पज बैम्बो थीम पार्क का नाम क्या है? तो
तो दिल्ली का जो फर्स्ट मल्टीपर्पज बैम्बू थीम पार्क है उसका नाम है बानसेरा। बहुत ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। इंडिया का पूछा जाए कि इंडिया फर्स्ट बैम्बू पार्क कहाँ पे है, तो उसका नाम है बाशग्राम, जो कि त्रिपुरा में बना है। लेकिन दिल्ली का मल्टीपर्पज पूछा जाए तो दिल्ली का मल्टीपर्पज बैम्बू थीम पार्क बना है वो बानसेरा में बना है, ठीक है। और उसे जो है विनय कुमार सक्सेना जी ने उसकी नींव रखी है, जो कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अच्छा, जो ईरान की एक सैटेलाइट है खयाम, उसको कौन से रॉकेट ने छोड़ा, तो उसको रशियन रॉकेट है सोयुज उसने छोड़ा। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि खयाम किस देश की सैटेलाइट है, तो खयाम जो है ईरान की सैटेलाइट है। अच्छा, आगे चलो। और आप ये बताओ कि एक पावना स्कीम शुरू की गई है, वो किस गवर्नमेंट की है, तो पावना स्कीम जो है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की है। और ये जो है मेंस्ट्रुअल जो हाइजीन प्रोग्राम है उसको अवेयरनेस फैलाने के लिए महिलाओं में, लड़कियों में, उसके लिए शुरू की गई है। और अभी हाल ही में एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल पास हुआ है 2021। तो ये सबसे पहले कब लॉन्च हुआ था, मतलब कौन सा बिल था जिसमें हम अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो बिल 2002 में आया था हम उसमें अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, और जो कि हमारा नागोया प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। अच्छा, ये बताओ आपकी टाइगर रेंज कंट्रीज की समिट हुई थी 2022 में, वो कहाँ पे हुई थी, तो टाइगर रेंज कंट्रीज की जो समिट 2022 की हुई थी वो व्लादिवोस्तोक रशिया में हुई है। ओके। और ये आप बताइए कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसके 3 नए मेंबर बने हैं। आप कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपकी तैयारी कितनी है, पता भी चलता रहेगा ऐसे। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के 3 नए मेंबर बने हैं, वो कौन कौन से बने हैं। इंटरनेशनल जो क्रिकेट काउंसिल उसका हेडक्वार्टर दुबई UAE में है। अच्छा, और एक अवसर स्कीम शुरू की गई है, वो कहाँ की है, तो अवसर स्कीम जो है जम्मू एंड कश्मीर की है। और उसके अंतर्गत जो है ये लोग एक मार्केट उम्मीद नाम से एक मार्केट भी वो इस्टेब्लिश करेंगे। तो अवसर स्कीम जो है वो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की है। अच्छा, और आप ये बताओ कि जो मिशन कर्मयोगी है उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ जो स्किल डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, वो किसके साथ में मिल करके मिशन कर्मयोगी को चला रहा है, तो मिशन कर्मयोगी को माइक्रोसॉफ्ट और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट जो है वो चला रहे हैं। इसमें जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स IAS ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। स्माइल 75 इनिशिएटिव ये किस डिपार्टमेंट का है, किस मिनिस्ट्री का है, तो स्माइल 75 इनिशिएटिव जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। अभी हमने हाल ही में एक ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन ट्रीटी साइन की है, तो किसके साथ में की है, तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ में एक ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन ट्रीटी साइन की है। ओके। स्पार्क अभी हाल ही में चर्चा में था, वो क्या है, तो डिजिटल स्पेस म्यूजियम है इसरो का जिसका नाम है स्पार्क। मैं रिपीट कर देती हूँ, डिजिटल स्पेस म्यूजियम है इसरो का जिसका नाम है स्पार्क। आपको पता होगा इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जब मार्केट में किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो हम उसे इसेंशियल कमोडिटी घोषित कर देते हैं। तो ये कब का नियम है, ये कब अस्तित्व में आया था, तो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 का लॉ है। और अभी जो हाल ही में है ये दालों के लिए लागू किया गया है। अच्छा, एक नेचर इंडेक्स 2022 का रिलीज हुआ है, तो उसमें इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि बेस्ट है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है अकॉर्डिंग टू नेचर इंडेक्स 2022। एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ लगाया गया है, तो ये संगरूर पंजाब में एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाया गया है। ओके। आगे चलते हैं। और केनिया के अभी प्रेसिडेंट बने हैं, उनका क्या नाम है, उनका नाम है विलियम समोई अराप रूटो। विलियम समोई अराप रूटो केनिया के प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि हम सबसे जो ऊंचा पुल है 359 मीटर ऊंचा पुल, वो चिनाब रेलवे ब्रिज है, वो चिनाब नदी पे रईसी में एक जगह है जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पे बना रहे हैं। ये सबसे ऊंचा पुल है, 359 मीटर इसकी ऊंचाई है। अभी हम एक एयरक्राफ्ट जो है वो श्रीलंका को देंगे, उसका क्या नाम है, उसका नाम है डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट। और ये जर्मन टेक्नोलॉजी पे बेस है, लेकिन इसे बनाता कौन है, इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बनाता है जिसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है। अच्छा, और मैक्सिको के प्रेसिडेंट अभी बने हैं, इनका नाम है एंड्रिस मैनुअल लोपेज। मैक्सिको के प्रेसिडेंट बने हैं एंड्रिस मैनुअल लोपेज, माफ़ी चाहूँगी, मैक्सिको के प्रेसिडेंट हैं एंड्रिस मैनुअल लोपेज। और इन्होंने प्रपोज किया है कि एक
3 आदमियों का कमीशन बनाया जाए जो कि ग्लोबल पीस के लिए होगा। तो इट इंक्लूड्स मोदी, तो मोदी उसमें है। आपको ये बताना है कि 2 और कौन लोग हैं जिसकी बात ये कर रहे थे। क्वेश्चन में रिपीट कर देती हूँ। मैक्सिको के प्रेसिडेंट है एंड्रीज मैनुअल लोपेज। इन्होंने एक 3 आदमियों का कमीशन बनाने की प्रपोजल इन्होंने दिया है ग्लोबल पीस के लिए, तो जिसमें मोदी जी हैं, और दूसरे हैं यूएन सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस, और तीसरे हैं पोप फ्रांसिस। अच्छा, अब ये मेरा एक 2 लास्ट और है क्वेश्चन कि बटुकम्मा साड़ी योजना कहाँ चलाई गई है? ये तेलंगाना में चलाई गई है। और नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक अभी हमारे होंगे 2 2022 के, तो दूसरे नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक हमारे कहाँ पे होंगे? तो ये नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक 2022 के दूसरे मेघालय में होंगे, पहला वाला मणिपुर में हुआ था। चलिए, ये रही अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन सीरीज। मैं अब इसके साथ में थोड़े टाइम के बाद में इसका पार्ट 2 भी लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।